तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर एलपी के बारे में बताइए, इसमें क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, कौन से भर सकते हैं, क्या नहीं भर सकते हैं। अब देखिए, ये एलपी के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, कौन भर सकते हैं, कौन इसको नहीं भर सकते हैं, और ये भी बताऊँगा। और ये आप लोग सोच रहे हो बहुत लोग कि ये वीडियो मैं ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले साल 2018 में एलपी का खुद फॉर्म भरा था, और वो मेरा पहला रेलवे का फॉर्म था, और जिसमें मैंने पीटी, मेंस और साइको तीनों ही क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो बस मैं आप लोगों के सामने अपना जो जर्नी है वो आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया था। और आप लोग सोच रहे हो कि पीटी, मेंस, साइको सब हो गया तो इनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो बस मेरा अभी रिजल्ट पेंडिंग में है हम लोग का, ठीक है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा, और मैं रांची जोन से भरा था, तो जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। और आप रेलवे का स्थिति जो जान ही रहे हैं वो लोग कितना लेट करते हैं, क्योंकि मेरा मेरिट में कुछ मार्क्स कम थे इसलिए नहीं बन पाया, तो फर्स्ट डीबी में मेरा नहीं आ पाया। तो जैसे ही सेकंड डीबी में आएगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो आज का जो मेरा है पहला 3 स्टेप जो मैं खुद पार किया हूँ, पीटी, सीबीटी 1 जिसको बोलते हैं, सीबीटी 2 मेंस हो गया, और मेंस में जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी में था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें ट्रेड रहते हैं और आपके पार्ट बी में ट्रेड रहते हैं, और ट्रेड क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत ही करना जरूरी है, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। और साइको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब लोग आप कितना भी पढ़े लिखो, कितने भी पढ़ लिख जाओ अच्छे से, अगर साइको फेल नहीं किया तो आपका सारा मेहनत डूब जाने वाला है। और साइको के बारे में एक ऐसा लोगों की मेंटलिटी बन गया कि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही टफ होता है, बहुत ही बिना कोचिंग किए साइको आपका नहीं निकलेगा। तो ये भी मैं बताऊंगा, मात्र 300 रुपये में आप साइको कैसे निकाल सकते हो, वो भी बिना कोचिंग किए हुए, ठीक है। तो ये भी बताने वाला हूँ, पूरा एक्सपीरियंस आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, और पूरा फुल्ली डिटेल सिलेबस में बताने वाला, तो वीडियो को अंत तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग का जो ये एलपी होता है, आरआरबी एलपी, जो असिस्टेंट लोगो पायलट पदों पे जो भर्ती आती है, ये डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई तीनों और 12th वाले भी भर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले डिप्लोमा बीटेक वाले लोगों के बारे में। तो देखिए, डिप्लोमा बीटेक में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं डिप्लोमा बीटेक, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, अगर इन ब्रांच से किए हुए हैं तो वो सिर्फ एप्लीकेबल होंगे एलपी के लिए, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ही वो सिर्फ एप्लीकेबल होंगे, है ना। टेक्नीशियन के लिए वो फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। तो एलपी के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक वाले। और इनका जो इन ब्रांच के हैं, और इसका डिटेल देखना है तो आप आरआरबी के नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं 2018 वाले, ठीक है, इन पदों के लिए। अब बात करते हैं, इसमें ओनली एलपी के लिए एलिजिबल होंगे डिप्लोमा और बीटेक वाले। अब बात करते हैं 10+2 वाले, जो 10+2 किए हुए रहते हैं ना, जो 10+2 है, 12th के बच्चे हैं, वो क्या चीज़ है, फिजिक्स प्लस मैथ से 10+2 किए हुए हैं, तो वो टेक्नीशियन के लिए कुछ स्पेशल पदों के लिए भर्ती कर सकते हैं ना। किसके लिए? टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई कर सकते हैं कुछ स्पेशल पदों के लिए ना। नोटिफिकेशन आपको डिटेल में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इसके लिए। अब बोलेंगे कि जो डिप्लोमा करते हैं, जो बीटेक करते हैं, वो भी तो 10+2 करके आते हैं, तो हाँ, वो लोग भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही स्पेशल पदों के लिए, ठीक है, ये रही बात। अब बात करते हैं सबसे बड़ा फैक्टर आईटीआई, जिनका ज़्यादा ही मात्रा में संख्या है। हर आईटीआई वाले लोगों का सपना होता है कि वो एक ना एक बार एलपी में जाना है, उनको टेक्नीशियन बनना है, चाहे ड्राइवर, उनका सपना रहता है। तो बहुत सारे लोग हवा बना देते हैं कि बहुत ही टफ है ये वो, तो कुछ उतना भी टफ आपका नहीं है। मुझे लगता है अगर अच्छे से 4-5 घंटे भी जो डेली मेहनत करेंगे वो आराम से निकालेंगे। और सबसे बड़ा डर लगता है लोगों को ट्रेड पेपर कैसे, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं पिछले बार का जो एलपी का एग्जाम हुआ था, कितने कैंडिडेट लोग फेल हो गए थे ट्रेड पेपर में, है ना, क्योंकि सिलेबस चेंज था। तो ट्रेड पेपर में बहुत लोग फेल हो गए थे। फेल होने का एक ही रीजन था, देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत पढ़ा था ट्रेड में, बहुत पढ़ा, 7-8 महीने तक पढ़ा, लेकिन बहुत लोग फेल हो गए। मैंने खुद अपने दोस्तों का भी रिजल्ट देखा, बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया ट्रेड में, ठीक है। तो बहुत लोगों का रीजन ये था कि कुछ लोग तो बहुत नॉलेज था उनके पास ट्रेड का, लेकिन फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत ट्रेड का चयन किया, है ना, गलत ट्रेड का चयन किया। तो मैं बताऊंगा मैं किस ट्रेड का चयन किया, और मैंने आपको विश्वास बता दूं, मात्र 20 दिन में मैंने अपने ट्रेड का प्रिपरेशन किया और ट्रेड पेपर निकाला, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने ट्रेड पेपर को निकाला था, जिसमें 75 में से आउट ऑफ मेरे 52 मार्क्स आए थे, ठीक है, जो कि बहुत ही सफिशिएंट था, ठीक है। तो बात करते हैं उसके बारे में, बताएंगे, विशेष चर्चा करेंगे। तो ये था पहले 10+2। अब बात करते हैं आईटीआई वाले लोगों के लिए। तो देखिए, आईटीआई वाले लोग जो होते हैं वो दोनों पदों के लिए भर सकते हैं, है ना, आईटीआई। तो देखिए, आईटीआई वाले लोग जो आईटीआई किए हुए हैं वो किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे? एएलपी के लिए तो होंगे ही, साथ में किसके लिए होंगे? वो टेक्नीशियन के लिए,
टेक्नीशियन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मेरा दोस्त एक ITI में था, वो टेक्नीशियन में गया था, ठीक है, उसका अभी LP में हो चुका है। तो ITI वाले लोग क्या है ना, वो टेक्नीशियन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे और ये क्या बोलते हैं LP के लिए भी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और ITI में बोलेंगे कौन सा ट्रेड, तो इसमें बहुत सारा ट्रेड है, क्या है, ढेर सारा ट्रेड है, जैसे है फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है। तो ये सारे लोग इसमें जो भी आते हैं वो LP और टेक्नीशियन दोनों पदों के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ITI वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। और डिप्लोमा बीटेक वाले ओनली ALP के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। और मैं खुद डिप्लोमा किया हूँ तो मैं सिर्फ ALP के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है, रांची जोन मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इसका एग्जाम क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप लोग सबको पता होगा ये 3 चरणों में होता है ना, कितने चरण में होता है, 3 चरणों में, 3 फेज में होता है। CBT1, ठीक है, दूसरा होता है CBT2 और जो ये तीसरा होता है CBT3 बोल लीजिए, या फेज 3 इसको क्या बोलते हैं, साइको। और साइको सिर्फ वही लोग जो देंगे जो LP के लिए एप्लीकेबल है ना, और टेक्नीशियन वाले लोगों को साइको देने की जरूरत नहीं है। तो ये साइको, ठीक है, ये भी। अब बात करते हैं, देखिए CBT1 में इसमें तो एक कॉमन पेपर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या सिलेबस रहते हैं, इसमें आपका बता देते हैं। स्टेज 1 में आपका 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा, ठीक है, 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा, 1 घंटे का टाइमिंग रहता है। और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75, कितने रहेंगे, 75 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 75 टोटल क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है। और इसका जनरल वालों के लिए, जनरल जो UR कैटेगरी के होते हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है इसमें 40% है। OBC के लिए कितना है, 30% है। अब बात करते हैं SC के लिए, SC के लिए भी 30% है और ST के लिए आपका है 25% है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इसमें आप लोगों को पता है पिछला बार 2018 में LP का हुआ था, तो देखिए मेरा चयन नहीं होने का, मेरा जो हुआ था बहुत सारे लोगों का, मेरा क्या बहुत सारे लोगों का चयन जो हुआ था इसमें CBT1 में ही फेल हो गए थे, है ना। बहुत सारे लोग मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स ही पास नहीं कर पा रहे थे। तो फिर से रेलवे ने दोबारा रिजल्ट निकाला था जिसमें बहुत लोग कम कट ऑफ को डिक्रीज करके, आप लोग जानोगे 20-20 नंबर, 22-22 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, यहाँ तक कि 15 नंबर पे भी सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो इस तरह, तो ये CBT1 है, नॉर्मल पेपर रहता है। और इसमें देखिए इसमें क्या क्या रहता है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा, इसका मार्क्स आप लोगों को नहीं जुड़ाएगा, ठीक है। अब देखिए, है ना, इसमें क्वालिफाई नहीं चल, इसमें आप पास कीजिए तभी आप CBT2 में जाइएगा, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका क्या क्या सिलेबस है, साइंस रहता है, ठीक है। साइंस में क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों आपके रहेंगे। फिर रहेगा कौन सा, रीजनिंग, ठीक है, जो नॉर्मल पेपर है रीजनिंग रहेगा। फिर आपका मैथ रहेगा। फिर उसके बाद आपका GA और करंट, GA मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट, ये आपके सिलेबस रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे, 75 मार्क्स और 60 मिनट का आपको टाइम देगा, 1 घंटा के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो क्वालिफाई करेंगे, वो किस में जाएंगे, CBT2 में जाएंगे। अब CBT2 सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टेज है। कैसे चैलेंजिंग स्टेज है, देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, CBT1 तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इसमें आता है 2, इसमें क्या गेम होता है लोगों के साथ, इसमें पार्ट A 2 पेपर होता है ना, एक ही साथ एग्जाम होता है, पार्ट A, देखिए पार्ट A और ये पार्ट B, जो कि ट्रेड पेपर का एग्जाम होता है ना। जो मान लीजिए जो ट्रेड के होंगे, जो सिलेक्ट किए होंगे उससे रिलेवेंट ट्रेड से उनका क्वेश्चन आएगा जो कि 75 मार्क्स तक आएगा। और ये पार्ट A जो होता है, इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें मैथ आएगा, क्या आएगा, मैथ आएगा 25 नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं, मैथ तो आपका 25 नंबर का आएगा। अब उसके बाद आपका आएगा रीजनिंग में 25 मार्क्स का आएगा। अब इसमें एक नया सिलेबस ऐड हुआ है ना, पिछले बार जो जितना बार होता था उसमें CBT2 में सिर्फ एक ही कॉमन पेपर आता था, ट्रेड वेड से मिला के, लेकिन इस बार अलग अलग कर दिया गया ना। अब देखिए इसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अब बेसिक साइंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा। ये आपका कितना मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। अब लास्ट में आता है आपका, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, GA और करंट अफेयर, है ना, GA और करंट मतलब स्टैटिक GK वगैरह हो गया, करंट, ये आपका 10 मार्क्स। देखिए टोटल कितना होगा, 25, 25, 50, 50, 40, 90, 90, 10, 100, मतलब टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का ये रहेगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और टाइम इसके लिए कितना आपको दिया हुआ रहेगा, तो इसके लिए टाइम आपको दिया हुआ रहेगा कितना, 90 मिनट। कितना दिया हुआ रहेगा, 90 मिनट के लिए, 90
मिनट के लिए इसका टाइम दिया हुआ रहेगा, मतलब कि 1.5 घंटा आपको इसमें रहेगा, 90 मिनट 100 क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में आपने जो ट्रेड सिलेक्ट किया होगा फॉर्म में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। और कितना मार्क्स के आएंगे? 75 मार्क्स। तो ट्रेड से, है ना, ट्रेड पेपर। तो मैंने लिया था ऑटोमोबाइल लिया था, तो मेरे में ऑटोमोबाइल ट्रेड पेपर से क्वेश्चन आया था ना। और ये एग्जाम जैसे खत्म होगा, पार्ट ए खत्म हो, जस्ट उसके बाद आपका पार्ट बी का एग्जाम आपके स्क्रीन पे चालू हो जाएगा। तो ये ट्रेड पेपर है ना। तो ट्रेड पेपर आप बता देते हैं, इसमें ट्रेड पेपर पार्ट बी में जो है वो आपका 60 मिनट का होगा। कितना मिनट का होगा? 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का टाइम दिया हुआ रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेंगे? 75 क्वेश्चन। कितने रहेंगे? 75 क्वेश्चन। तो ये बहुत लोग जानकारी होगा ना, आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो ये नॉर्मली बता रहा था। अब देखिए क्या होता है ना, ये जो होता है पार्ट ए, ये जो होता है आपको मेरिट दिलाएगा। ये मेरिट में आपके मार्क्स जुड़ते हैं, मेरिट में आपके मार्क्स जुड़ते हैं, है ना। और ये जोन वाइज इसका कट ऑफ क्या होता है? वैरी करते रहते। तो इसमें आपको मेहनत करने की बहुत ही जरूरत है। इसमें जो अच्छे मार्क्स लाएंगे वही क्या होगा? CBT 3 के। अब देखिए इसमें मेरिट के लिए, लेकिन देखिए मेन फैक्टर यहाँ पे है ना, बहुत सारे लोगों के साथ गेम यहाँ पे होता है पार्ट बी में। अब बोलेंगे यहाँ पे कैसे होता है, तो ये क्या है, पार्ट बी में आप कितना भी इसमें मार्क्स ला लो, लेकिन पार्ट बी में आपको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। इसमें अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप CBT 3 के लिए एलिजिबल ही नहीं, मतलब हो ही नहीं, ठीक है। तो ये आप पास नहीं करोगे तो आपका फिर सारा मेहनत बेकार। तो ये आपका पार्ट बी आपको एकदम पास होना ही होना है ना, किसी भी हालत में। तो पिछले बार पता है बहुत सारे लोग, जितने ITI लोग किए हुए थे, डिप्लोमा और बीटेक वाले भी, तो बीटेक और डिप्लोमा वाले लगभग लोग कैंडिडेट जो भी मतलब ब्रांच पेपर जिन्होंने अच्छा सा पढ़ा वो तो पास हो गए थे। लेकिन बहुत सारे ITI वाले बच्चे थे जो क्या होता है, इसी ट्रेड पेपर को पास नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं ITI में उतना कुछ खास पढ़ाई होता है नहीं, है ना। और बच्चे जैसे तैसे मतलब पढ़ लेते हैं, पास तो हो जाते हैं ITI, तो उनको वही यहीं पे वो मार खाते हैं ना। तो जिनका ट्रेड अगर अच्छा है ना, वो पार्ट बी में आराम से क्वालिफाई करेगा। नहीं है तो भविष्य में आने वाले वैकेंसी पे आपको यही मेन फैक्टर पढ़ना होगा। जो ITI 2 साल का रहता है, आप उसको अच्छे से पढ़िए ढंग से, तो आपको यहाँ पे काम आएगा, है ना। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं तो उनको बाद में भुगतना पड़ता है यहाँ पे कंपटीशन के एग्जाम में कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। जो भी हो, फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन, है ना। तो ये वाला ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए ट्रेड पेपर भी उतना भी हार्ड नहीं है। बस मैंने ट्रेड पेपर का तैयारी कैसे किया था, कुछ नहीं किया था, मैंने एक बुक लिया था, ठीक है। ट्रेड पेपर के लिए मेरा जो ट्रेड था, ये क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल में था, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स था, वो लिया था, है ना। और मैंने आराम से पढ़ा था, मेरा बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे, है ना। जो पासिंग मार्क्स था उससे भी ज़्यादा मेरे मार्क्स आ गए थे, और मेरा नॉर्मलाइज भी अच्छा मार्क्स हुआ था, ठीक है। तो ये पार्ट बी में, अब देखिए इसमें जो है क्वालिफाइंग आपको मार्क्स कितना करना है ना। तो देखिए ये 60 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन रहता है। अब देखिए इसमें आपको क्वालिफाई मार्क्स, इसका क्वालिफाई मार्क्स कितना रहना चाहिए आपको? 35%, है ना। जितना टोटल 75 का 35% आपको लाइएगा तो जाके क्वालिफाई होगा, ठीक है। क्वालिफाई होइएगा तो ये बहुत ही जरूरी। पिछला बार क्वालिफाई कितना था? 75 का था, मतलब वही आपका था 26-27 मार्क्स था, उस पर क्वालिफाई है। उसके बाद है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आपका रिजल्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, मेन ये फैक्टर ये था। अब ट्रेड के लिए बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, क्या पढ़े नहीं, फिर उल्टा फुल्टा ले लेता। बहुत सारे लोगों ने RAC एंड रेफ्रिजरेशन ले लिया था, वायरमैन ले लिया था। तो वो सब ऐसा ट्रेड, मतलब ऐसा जिनमें उनका रुचि नहीं था, और गलत ट्रेड चूज कर लिए, सोचे कि बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, मैं चूज कर लेता हूँ, इसमें अच्छे खासे पास हो जाऊंगा, तो वो मतलब गलत साबित हो वहाँ पे। तो यहाँ ऐसा ट्रेड लें जिनको आपके साथ क्या हो, ज़्यादा लगाव हो, आप ज़्यादा समझते हैं उनके बाद। तो मुझे, क्योंकि मैं देखिए मेरा जिस समय फॉर्म आया था, तो मैं उस समय पटना में ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रहा था एज ए टेक्नीशियन के पोस्ट पे, प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसी समय कंपनी के दौरान फॉर्म भरा था, ठीक है। और मेरा नहीं पढ़ पाने का भी रीज़न है क्योंकि मेरिट में मेरे मार्क्स थोड़े से घट गए थे। क्यों? क्योंकि मैं उस समय कंपनी में था, कंपनी के जस्ट बाद ही मेरा ये रिजल्ट आ गया था। तो मेरे पास पार्ट बी के लिए, मेरे पास ये CBT 2 के लिए बहुत कम समय बचा था। कितना समय बचा था? CBT 2 के लिए मेरे पास मात्र कितना मुश्किल से बोल सकते 25 से 30 दिन बचा था। जब दोबारा रिजल्ट आया था CBT 1 का, मैं उसमें सेलेक्टेड था, ठीक है। अब सिलेक्टेड था तो उसके जस्ट 1 महीने बाद ही CBT 2 ले लिया गया था। तो CBT 2 ले लिया गया था, तो मैं तो कंपनी से जस्ट आया था, उतना कंपनी में टाइम भी नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ भी नहीं पाया था उतना, जो भी था नॉर्मल छुट्टी के बाद पढ़ता था। तो मेरा थोड़ा सा मार्क आ गया यहाँ पे मेरिट के लिए, यहाँ पार्ट ए में, है ना। जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपको रियल में बता रहा है ना। इसमें मेरा थोड़ा सा मतलब मेरिट में मेरे थोड़े से मार्क्स घट गए, लेकिन मैं ट्रेड बी, पार्ट बी, क्योंकि मैं टेक्नीशियन के पद पे काम कर रहा था और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था, और मैंने वही मोटर मैकेनिक व्हीकल्स भी चुना था, और मैं इसे बहुत अच्छे खासे नंबर लाया था। ये आपका विश्वास करोगे 60 मिनट का था, तो मैं 30 मिनट में पूरा पेपर लिख के चला था। 30 मिनट में मैंने पूरा पेपर दे दिया, क्योंकि मुझे
एक तो लाइव एक्सपीरियंस था कंपनी का, और मैं पढ़ा हुआ था अच्छा खासा, और एक ही बुक मैंने लिया था, उसी से पढ़ा था, बस 20 दिन मेहनत किया था और ये मेरा पास हो गया था। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा है, क्योंकि आप जानते हो पार्ट ए मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, और इसमें नया ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी जुड़ा था। ये थोड़ा सिलेबस बड़ा था और 20 दिन में पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग है। और मैं तो जस्ट कंपनी से ही आया था, है ना, इसलिए मैंने कंपनी को रिजाइन भी मार दिया मेरा रिजल्ट खराब होने के चलते, और मैं अभी कहीं नहीं काम कर रहा, खुद तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये मार्क खा गया, तो मैं वो गलती नहीं करूंगा। इस बार मैंने पूरा फोकस किया इसमें, तो आप लोग को बता दे रहा हूं सजेशन, पूरा इस पे फोकस करना। और ये ट्रेड का जो चयन है ना, बहुत अच्छे तरीके से करिए। ट्रेड का चयन नहीं कीजिएगा, है ना, तो गड़बड़ा जाएगा। और बात करता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं ट्रेड के लिए कहाँ पढ़ने जाए, नहीं पढ़ने जाए, ये हार्ड है, वो हार्ड है। कुछ नहीं है, मैं आपको जो उपाय बताऊंगा। मैंने, और सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं बिना किसी कोचिंग के CBT 1, CBT 2, CBT 3 क्वालिफाई किया है ना। साइको भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। अभी साइको भी बिना कोचिंग के, बिना ट्रेड, बिना कोचिंग के, कंपनी में रहने के दौरान थोड़ा पढ़ के और 20 दिन का मेहनत के मैंने सारा क्वालिफाई किया। तो बताने वाला इसका राज क्या है, ठीक है। आप लोग भी आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है, बस हुआ लोग बना देते हैं, है ना। बाकी आपको मैं जो जहां से कर सकते हैं। अब साइको के लिए इसमें क्या होता है, इसमें जानते हैं 5 बैटरी टेस्ट होता है। क्या होता है? बैटरी टेस्ट होता है। तो साइको मैंने कैसे क्लियर किया, मात्र मैंने 300 रुपये में क्या किया, मैंने साइको का एक, बहुत सारे लोग मुझे डरा रहे थे कि साइको में तुम ये निकाल ली हो, तो साइको में रिस्क मत लो, साइको में रिस्क मत लो, होगा कि नहीं होगा। तो एक भैया थे हमारे LP में ज्वाइन, तो उन्होंने बोला कि देखो साइको आराम से तुम्हारा निकलेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक साइको में आपको पता होगा, पटना में नालंदा में बहुत ही फेमस टीचर है, वहाँ लोग बहुत सारे लोग जा भी रहे थे। तो मैंने सोचा रिस्क नहीं लूँ, चला जाता हूँ। तो फिर मैंने, भैया बताया मत जाओ वहाँ पे, तो मैंने क्या किया, खुद से घर में बैठ के एक ऑनलाइन टेस्ट को परचेज किया, ठीक है। मात्र 10 दिन मेरे पास टाइम बचा था, है ना। तो 10 दिन में वो टेस्ट को डेली देता था, ठीक है, टेस्ट को डेली देता था। और मैंने एक बुक खरीदी थी, ऑफलाइन बुक खरीदी थी, ठीक है, जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन की, जो कि ये है, और उससे पढ़ा था और मेरा साइको आराम से निकल गया था, इजिली निकल गया था, ठीक है। ये देखिए बुक था, है ना। तो ये बुक मेरा साइको के लिए पढ़ा था। ये काफ़ी बुक है, मैंने अभी देखिए अभी नया है, पूरा बुक मैंने पढ़ा भी नहीं, देखिए ब्लैंक होगा, पूरा बुक मैंने पढ़ा भी नहीं, 4-5 पेज पढ़ा होगा, देखिए, है ना, टिकट क्या हुआ, पूरा बुक मैंने पढ़ा भी नहीं था, है ना। और टेस्ट दे करके मेरा साइको निकल गया था, है ना। तो वो भी मैं बताऊंगा, जैसे ही एग्जाम आएंगे उसमें भी बताऊंगा साइको कैसे निकालना है, आराम से एकदम बिना कोचिंग के फ्री में आप लोग निकाल सकते हैं। और बताता हूँ बुक मैंने क्या क्या फॉलो किया था, एक बार बता दो रफली बुक मैंने क्या क्या फॉलो किया था। बेसिकली मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला था, लेकिन कम समय में मैंने बहुत ही कम बुक को फॉलो किया था। अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी से ही तैयारी में लग जाएगी इसके लिए। मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर और जीए के लिए तो जो ग्रुप डी और NTPC का फॉर्म भरे वो लोग तो तैयारी कर ही रहेंगे। बस बेसिक साइंस में इसमें क्या आता है ना, फिजिक्स आएगा आपका, और इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस कहाँ से रहेगा, जो ITI का जो ड्राइंग है ना, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, A4 पेपर का साइज हो गया, ये सब ड्राइंग से सारे रहेंगे ना। और इसका सिलेबस भी आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे क्या क्या इसमें। और इसमें 10 टॉपिक से टोटल साइंस में क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो ये तो अब बताता हूँ, देखिए मैं बुक एक बार बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या मैंने पढ़ा था। देखिए पार्ट ए स्टेज 1 इस बुक से मैंने किया था, जिसमें 36 सेट था। कंपनी के दौरान ही पढ़ता था, छुट्टी होने के बाद इसको मैंने ये पढ़ा था टोटल, ठीक है। अब बताता हूँ, मेरा CBT 1 तो क्लियर पहली बार में नहीं हुआ था, आपको पता है। बहुत CBT 1 बहुत लोग क्लियर नहीं हुआ था, बहुत लोग पास ही नहीं कर पाते, क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 33% वो भी नहीं ले पा रहे थे। तो फिर रेलवे ने डिक्रीज किया, मेरा भी फर्स्ट में नहीं हुआ था, है ना। तो मैं बहुत मायूस हो गया। फिर रेलवे जब डिक्रीज किया तो मेरा उसमें थोड़ा सा मैंने पढ़ने का टाइम मिल गया, उसी कंपनी में पढ़ा, तो फिर मेरा अच्छे मार्क्स आया, तो मैं पास कर गया। इसमें पास करके फिर इसमें आ गया। तो बहुत सारे लोग, इसमें पता है ना 15-15, 20-20 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है। तो मैं ये तो पास कर गया आराम से। अब CBT 2 में जैसे ही CBT 2 बाद वाला जो रिजल्ट आया, उसके बाद जस्ट बाद ही आपका, मतलब ये रिजल्ट दोबारा जब ये रिजल्ट आया उसके जस्ट 1 मंथ के बाद ये CBT 2 एग्जाम हो गया था। और मैं कंपनी में था तो पढ़ नहीं पाता, मेरे पास टाइम नहीं मिला था, है ना। तो लेकिन फिर भी मैं जो क्या बुक फॉलो किया कि जो मैंने ये भी क्रॉस कर गया, है ना। तो देखिए ये है आपका LP टेक्नीशियन, ठीक है। उस समय पढ़ा था कि बुक भी पुरानी हो चुकी है, बहुत बार सेट में मारा भी था, ठीक है। तो ये देखिए स्टेज 2 एग्जाम, है ना। स्टेज 2 एग्जाम के लिए मैथ 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस ये दिया हुआ है, आपको तो बता ही दिया हुआ है। तो ये मैंने बुक पढ़ा था, ठीक है, ये बुक पढ़ा हुआ था, है ना। ये दूसरा हो गया। अब इसमें क्या था, इसके सिलेबस में देखिए मैथ, रीजनिंग तो पता है, उस बुक से पढ़ा था। और बेसिक साइंस के लिए मैंने एक SK झा सर की बहुत ही अच्छी बुक आती है ना, तो बहुत ही अच्छी बुक थी। साइंस का जो भी पोर्शन दिया हुआ है ये सारा बताया हुआ। देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में सिलेबस चेंज था, कौन कौन दिया हुआ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, और बेसिक साइंस का भी सिलेबस है। जिसके पास बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो एग्जाम को क्वालिफाई किए होंगे ये वाला, तो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, है ना। तो ये बहुत मुश्किल से बुक मिला था हमको यहाँ पे, तो इससे मैंने पढ़ करके पढ़ा था। जो भी टाइम मिला था 1 महीना इसी को पढ़ा था, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन मैंने खुद क्लास लिया था, मतलब फ्री के जितने ऑनलाइन क्लास थे, और बेसिक से मैंने 9-10th के, और 9-10th का जितने भी बेसिक्स थे वो NCERT से मैंने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ट्रेड के बात करता हूँ, है ना। तो ट्रेड, अब बात करते हैं पार्ट बी, इसी में पार्ट बी ट्रेड। तो ट्रेड में मेरा आया था, मैं आपको ट्रेड के अपने मार्क्स वहाँ दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। मेरा ट्रेड मार्क्स था, ये था, है ना। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब ट्रेड के लिए मैंने ये पढ़ा था, है ना।
SK झा सर की बुक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। बहुत ही पुरानी बुक है सर की, बहुत ही पुरानी बुक है, जो पढ़ते हैं जिस समय वो प्लेटफॉर्म में थे, है ना। अभी तो वो अपने अलग इंस्टीट्यूट में आ गए, तो जिस समय वो प्लेटफॉर्म में थे तो उस समय सर की बुक आती थी, देखिए SK झा सर की, है ना, गाइडेड बाय ER SK झा। तो ये ITI की थी और मेरा था आपका इसमें ऑटोमोबाइल था। क्या था? ऑटोमोबाइल था, है ना, जो मैंने सेलेक्ट किया था और मैं कंपनी में ऑटोमोबाइल में काम कर रहा था। तो ये मैंने पढ़ा था मात्र, ज़्यादा नहीं, एकदम ऑटोमोबाइल तो पीछे आपका दिया हुआ है, इतना सा सिलेबस है इसका ऑटोमोबाइल का। देखिए इसका सिलेबस कितना कम है ना, क्लच वगैरह हो गया, है ना, ये सब हो गया, गियर हो गया, तो ये इतना सा सिलेबस है। बाकी इधर फीटर है ना, तो ये मैंने पढ़ा था ऑटोमोबाइल के लिए, इतना सा पतला सा है, इसको सिर्फ पढ़ा था 20 दिन में। और इसी से, और मेरा खुद का अपना पढ़ा हुआ था, डिप्लोमा मैंने खुद किया हुआ था मैकेनिकल से, तो मेरे अच्छे खासे ब्रांच पेपर मजबूत था, तो इससे मैंने ट्रेड पेपर को पास कर गया। तो अब बताओ, तो मतलब 60 में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। 52 75 में से मेरे 52.5 मार्क्स आ गए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा था, क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत ही ज़्यादा था। अब बात करता, ये भी मेरा पास हो गया था, लेकिन मेन जो मेरिट वाला मार्क्स था आपका ये था, यहाँ पे थोड़े से मुझे कम टाइम के चलते। अब आप ही सोचो 30 दिन में मैं क्या पढ़ लूँगा इसमें, बेसिक साइंस मैथ रीजनिंग में, है ना, क्योंकि कंपनी में था। तो ये थोड़ा सा मेरा मार्क आ गया, लेकिन फिर भी मेरा पार्ट B पास कर गया, मैं इसमें आ गया साइको के लिए तो बताया हूँ मैं ना, भैया थे एक सजेशन दिया उन्होंने, मैं बिना किसी कोचिंग के कहीं पटना वगैरह जाए हुए अपने से खुद से घर में एक 300 रुपये का मैंने टेस्ट ऑनलाइन परचेज किया और 2 बुक लिया था, जिसमें आपको तो दिखाया है, विद्यासागर की बुक लिया था, ये विद्यासागर की बुक ली थी और ये प्लेटफॉर्म की बुक ली थी। सोचा ये खत्म होगा तो इसमें प्रैक्टिस करूँगा, लेकिन इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। देखिए पूरा नया का नया बुक है, पूरा नया का नया बुक धरा हुआ है ना, इसको खत्म ही नहीं कर पाया, है ना। ब्रिक टेस्ट है आपका, फिर ये फिगर टेस्ट है ना, सिमिलरिटी टेस्ट है ना, तो ये खत्म ही नहीं कर पाया, दोनों बुक खत्म, मेरे टाइम ही नहीं था, तो खुद ऑनलाइन टेस्ट करके मैंने दे दिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा साइको का इस बार थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ था, वो भी मैं बताऊंगा कभी। ठीक है, तो ये CBT 2 CBT 3 में भी मेरा क्लियर हो गया था। बस मेरा थोड़ा सा इसमें गड़बड़ाने के चलते थोड़ा सा मेरिट लिस्ट में भी नहीं आ पाया है ना, फर्स्ट DB में। देखिए सेकंड DB में जब भी आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। और मेरा रांची जोन से था, है ना, और आपको मैं जो ट्रेड का मार्क्स है वो भी आपको शेयर कर दूंगा, और अपने साइको का जो मार्क्स है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बस यही जेन्युइन था जो मैंने किया, और मेरा क्या गलती था, है ना, वो भी मैं आपको बताया। तो आप भी ये गलती ना करें, ट्रेड को अच्छे से चयन करें। मैंने ट्रेड को अच्छे से चयन किया था, इसीलिए अब मैंने ये ट्रेड सबसे बड़ा फैक्टर ट्रेड, और सबसे दिक्कत होती है ITI वालों बच्चे लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ITI कर लेते हैं लेकिन 2 साल से पढ़ते नहीं है, वो लोग स्किप कर देते हैं, बस जैसे तैसे सर्टिफिकेट से मतलब रहता है। लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो उनको रियल में पता चलता है कि हमको पढ़ लेना चाहिए था वहाँ पे, है ना। तो ये एक बार विशेष अच्छे तरीके से बताऊंगा ट्रेड के बारे में, कैसे करना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन से क्या सिलेक्ट करें, नहीं, है ना। और आप लोग चाहोगे अगर तो बिना कोचिंग के भी कर सकते हो ये सब, है ना, ऑनलाइन क्लास से बिना कोचिंग के ही कर सकते हो। क्योंकि मैं किसी स्टेज के लिए कोई कोचिंग नहीं किया, खुद से किया, सेल्फ किया, बुक लिया, है ना, बुक भी आपको दिखाया, और खुद ऑनलाइन पढ़ा ना, NCERT की बुक से पढ़ करके मैंने खुद किया, है ना। और ये रही बात इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैंने क्या किया, ITI में इंजीनियरिंग ड्राइंग आता था और डिप्लोमा में भी हम लोग का था, तो मैंने ITI का बुक लिया, है ना, और इंजीनियरिंग उससे थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश किया, हो गया। तो यही था पूरा स्ट्रैटेजी जो आपको बताया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, है ना। तो धन्यवाद। हाँ, एक बात याद रखिएगा, LP उतना भी टफ नहीं है, मुझे तो लगता है NTPC से भी बहुत ही इजी एग्जाम है ना, और साइको भी एकदम इजी है। बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। साइको आपका आराम से निकलेगा, नहीं तो बहुत अच्छे लोगों का साइको नहीं निकलता, सब स्टेज पार कर जाते हैं लेकिन साइको नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।